एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज अ लेटर टू गॉड। और ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, आपको मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ के। तो बिना किसी देरी के अपने इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ के साथ मैं इसके एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सबके सब भी अटैच कर दूंगी इनसे। और ये जो पूरी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम पर जाना, इनको डाउनलोड करना और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी डाउट है और चैनल से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सो आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं फॉर योर डाउट्स। ठीक है, आई रिप्लाई एज सून पॉसिबल एंड लेट्स बिगिन आवर चैप्टर अ लेटर टू गॉड विदाउट एनी देरी। ओके, तो यहाँ पर इस स्टोरी में क्या होता है, लेंचो एक फार्मर होता है और हिल के ऊपर, यानी कि एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप के ऊपर एक ही घर होता है। वो उस घर में वो फार्मर रहता है और जो वो हिल है ना, वो बहुत लो हाइट का है और वहां से उस हिल पे मतलब लेंचो का घर तो है ही, और एक फील्ड है, वहां पे खेत है कॉर्न का, भुट्टो का, है ना। और उसी के जो हिल है उसी पर से एक रिवर आ रही है और ये सब जो है नीचे से दिख रहा होता है कि उस हिल के ऊपर क्या क्या है। ठीक है, अब वो जो खेत होता है कॉर्न का, वो लेंचो का ही होता है और उसे बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि इस बार जो हार्वेस्ट होगा उससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट आने वाला है ना। और उसे सिर्फ एक ही चीज का वेट था, वो क्या थी, रेनफॉल की। इस बार रेनफॉल आ जाए और फिर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो वो रेनफॉल की आशा में पूरा मतलब सुबह से ही पूरा दिन हो जाया करता उसे, और वो जो है स्काई की तरफ देखता रहता था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखता रहता था, क्योंकि वहीं से एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ी बहुत फुहार जो है वहीं से आनी स्टार्ट हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट से ही, है ना। अब जो मैन है यानी कि लेंचो है, वो स्काई की तरफ देख रहा था और अपनी वाइफ को कॉन्फिडेंटली कहता है कि अब तो बारिश पक्का आने ही आने वाली है। तो वो लेडी कहती है, उसकी वाइफ कहती है कि काश ऐसा ही हो जैसा हमने सोचा हो, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया हो, है ना। अब जो लेंचो के बड़े बड़े बच्चे हैं वो तो फील्ड में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, लेंचो के हाउस के पास खेल रहे थे। लेंचो की वाइफ जो है वो सबको डिनर के लिए बुलाती है और ये टाइम आ जाता है कि अब जो है फुहार आने लग जाती है, रेन ड्रॉप्स आने लग जाती हैं। इससे क्या शो होता है कि जो फार्मर की प्रोडक्शन थी वो एकदम ट्री हो जाती है कि हाँ भाई, रेनफॉल जो है वो आने लग गई है। अब विंड जो है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट हो चुकी है, प्लीजेंट इन द सेंस काफ़ी अच्छी हवा चल रही होती है। क्लाउड्स भी उमड़ उमड़ के आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्काई से, है ना। लेंचर जो है अपने घर के बाहर जाता है, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेता है और उसकी बॉडी पर बूंदे जो है वो गिर रही होती हैं। वो जो है उन बूंदों को कॉइन्स की तरह सिंबलाइज कर रहा होता है कि जैसे छोटी बूंद आई, इसका क्या मतलब है कि 5 सेंट है, 5 रुपए लगा लो, है ना। और बड़ी बूंद आई, इसका क्या मतलब है, 10 रुपए, यानी कि 10 सेंट है। ठीक है, वो इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि अच्छी क्रॉप्स होंगी इस बारिश की वजह से, तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए वो ऐसे से बूंदों को मनी में कन्वर्ट कर रहा था, है ना। ऑन सीइंग एवरीथिंग, अब जैसे उसे दिख रहा था कि सब कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस के आधार पे ही जा रहा है, तो लेंचो जो है वो फील्ड की तरफ देखता है। फ्लावर्स जो है उनके ऊपर, फ्लावर्स भी भर जाते हैं बूंदों से और ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्लावर्स के ऊपर कोई कर्टेन सा हो, इस तरीके से। अनएक्सपेक्टेडली क्या होता है, अचानक से बड़ी तेज तेज हवा चलने लग जाती है। अब स्टोरी में थोड़ा चेंजेस तो आएंगे ही ना, तो अब बहुत तेज तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, अचानक से ओले गिरने लग जाते हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर राइटर जो है वो उन छोटे छोटे बॉल्स को, उन छोटे छोटे ओलों को, फ्रोजन रेन को न्यू सिल्वर कॉइन कहते कहते मैं तो अभी 5 सेंट और 10 सेंट गिन रहा था, ये नए सिल्वर कॉइन्स कहाँ से आ गए, है ना। जो इनोसेंट बॉयज थे वो बहुत ज्यादा प्लेफुल थे और वो जो है उस रेन में या फिर हेल स्टॉर्म वगैरह में चले गए उन हेल स्टॉर्म्स को इकट्ठा करने के लिए, और वो बिल्कुल फ्रोजन पर्ल्स जैसे लग रहे थे। ठीक है, अब फार्मर जो है उसे चिंता होने लग जाती है कि अब मैं क्या करूं, मैं काश ये जो हेल स्टॉर्म है, ये जो ओलो वाला तूफान है, ये बिल्कुल जल्दी से बंद हो जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी हमें और जो हमने सोचा था वो तो हो ही नहीं पाएगा। अब हेल स्टॉर्म ने पूरी एंटायर वैली को, उसके पूरे घर को कवर कर लिया, उसके पूरे पहाड़ी को कवर कर लिया उन सभी ओलों ने।
ठीक है, हाउस को, गार्डन को, हिल साइड को, कॉर्नफील्ड को, और बिल्कुल एक सफेद चादर की तरह उन ओलों से सब कुछ भर जाता है, जैसे कि नमक की चादर जो है हर जगह बिछी हुई है। लेंचो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है, डिसअपॉइंटेड हो चुका है, क्योंकि उसके प्लान से बिल्कुल हटके सब कुछ हो जाता है ना। अब ट्रीज जो है उनके पत्ते गिरने लग जाते हैं, कॉर्न भी बिल्कुल स्मैश बेकार हो जाती है, गिर जाती है सारी की सारी कॉर्न, और कॉर्न के जो फ्लावर थे वो भी गिर जाते हैं, कॉर्न का जो फील्ड है वो भी बेकार हो जाता है, कॉर्न की फसल भी बेकार हो जाती है ना। तो अब खड़े खड़े लेंचर जो है वो अपना दुख जो है वो दिखा रहा होता है, और वो क्या कहता है कि ये जो स्टॉर्म था उसने वो उससे भी ज्यादा गंदा निकला, किससे भी ज्यादा, क्रॉप डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट्स की। जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स को हर साल डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं, ये जो स्टोन की ओलों की बरसात हुई है, ये जो ओलों की बरसात हुई है, ये तो उन इंसेक्ट से भी ज्यादा बेकार निकली है ना। मेरा सारा का सारा हार्डवर्क जो मैं इतने सालों से कर रहा था वो सब पानी में गया, अब कोई भी कॉर्न नहीं है, और शायद इस बार हम सब भूखे ही रहेंगे, स्टार्व करेंगे इस टाइम, है ना। इवन आफ्टर एवरीथिंग, अब जो है सबका सब गलत हो गया, जो मेरा प्लान था उससे भी सब कुछ डिफरेंट हो गया। अब फैमिली के अंदर फिर भी इतना सब कुछ गलत होने के बाद भी फिर भी एक होप है उनके दिलों में कि भगवान ने अगर ये किया है तो भगवान ही हमें इस रास्ते, कुछ ना कुछ हमें रास्ता निकलना दिखाएंगे, जिसके थ्रू हम निकल पाए, हम जो है भूखमरी से नहीं मरेंगे। इस तरीके से वो जो है एक दूसरे को दिलासा देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और कहते हैं कि कोई भी भूखमरी के कारण नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ भगवान जी जो है वो जरूर करेंगे। तो लेंचो जो है पूरी रात सोचने में ही व्यस्त हो जाता है, और उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है। वो क्या था कि गॉड से मैं हेल्प मांगू, है ना। तो उसने क्या किया, who he had been informed has its eyes and ears everywhere, और लेंचो को ये पता था कि भगवान की जो आंख है, कान है, वो हर जगह है ना, एवरीवेयर है। ही थॉट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू गॉड, उन्होंने जो है ये सोचा लेंचो ने कि मैं गॉड को एक लेटर लिख देता हूँ, और मैं अपना सारा दुखड़ा उस लेटर के अंदर लिखूंगा। और जैसे मैं, लेंचो ने अब इतने सारे सालों में खेती करी थी, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था, तो उसने संडे, जैसे ही संडे मॉर्निंग आई तो लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद उसने मेल कर दिया उस लेटर को। उसने लेटर में क्या लिखा था कि मेरी जो सिचुएशन है वो बहुत गरीबी वाली है, और मुझे जो है 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं उस क्रॉप को दोबारा उगा सकूं, और जब तक हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो तब तक शायद वो उग भी जाएगी। और वो ये एनवेलप पे लिखता है, मतलब कि किसको पोस्ट करनी है ये चिट्ठी, वो लिखते हैं ना, तो उसने वहां पे लिखा टू गॉड। उसके बाद वो देन एट द पोस्ट ऑफिस, उसके बाद उसने स्टैंप लगवाई, और उसके बाद उसे मेल बॉक्स में उस चिट्ठी को डाल दिया। अब पोस्टमैन जो है, जो कि पोस्ट ऑफिस का ही एक एम्प्लॉय था, उसने लेंचो के लेटर को नोटिस करा कि गॉड लिखा हुआ है इसने, और उसने पोस्ट मास्टर को दिखा दिया। उन दोनों को बड़ी हंसी सी आ रही थी कि ये कैसा इंसान है, लेकिन पोस्ट मास्टर जो था वो बड़ा मोटा सा था, फ्रेंडली सा था, उसको थोड़ी सी सीरियसनेस आने लग गई इस केस में। वो बड़ा एस्टोनिश साउंड हो गया कि लेंचो को इतना ज़्यादा भरोसा है भगवान पे, और उसने सोचा कि आगे भी ऐसे ही भरोसा होना चाहिए अच्छा भगवान पे। तो पोस्ट मास्टर के इंटेंशन बड़े अच्छे थे। उन्होंने लेटर को पढ़ा, वैसे तो किसी का लेटर पढ़ना नहीं चाहिए, बट उन्होंने पढ़ा उस लेटर को, और उसके बाद एंड थॉट ऑफ रिप्लाइंग इट टू इट, और उसके बाद राइटर ने, यानी कि जो पोस्ट मास्टर है, उन्होंने अपने ही शब्दों में, अपने ही तरीके से लेंचो के लेटर का जवाब देना चाहा, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से, मतलब नॉट विद पेन और पेपर। जैसे अगर मेरे पास कोई चिट्ठी आई है रिटन फॉर्म में, तो मैं भी उसे रिटन फॉर्म में ही चिट्ठी या फिर रिप्लाई दूंगी, ठीक है। लेकिन अब लेंचो की जो चिट्ठी है वो आई तो रिटन फॉर्म में, लेकिन पोस्ट मास्टर उसका रिप्लाई जो है वो एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट वे से करना चाहते हैं, नॉट विद पेन और पेपर एंड मोरल्स, ठीक है। तो फार्मर ने जैसे कि लेंचो ने जैसे कि 100 पैसोस मांगे थे, तो पोस्ट मास्टर ने अपने कुलीग्स के साथ मिलकर और कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर डोनेट करना चाहा एक अच्छे काम के लिए, कि उनका विश्वास जो है अटूट रहे हमेशा ऐसे ही। और उन्होंने थोड़ी बहुत पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की ताकि लेंचो जो है उसकी हेल्प हो जाए। बेस्ट एफर्ट्स करने के बाद उन्होंने हाफ अमाउंट से थोड़े से ज़्यादा वो इकट्ठे कर पाए, और उसके बाद उसे लेंचो को दोबारा भेज दिया गॉड साइन करके, ठीक है। नेक्स्ट संडे लेंचो जो है उस अपने मतलब रिप्लाई का वेट कर रहा था, और वो जल्दी भी उठ गया था, तो पोस्ट मास्टर ने उसका जो रिप्लाई लेटर है वो मतलब लेंचो को हैंड ओवर कर दिया, और लेंचो जो है वो बड़ा जॉयफुल हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, और पोस्ट मास्टर उसका चेहरा देख के बड़े सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ ये खुश हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रेरी में
फार्मर जो है उस रिप्लाई को देख के बड़ा दुख हो जाता है और वो ये सोचता है कि यार मैंने तो 100 पैसे मांगे थे, आए 70 पैसे हैं, ठीक है। तो उसका जो फेथ था, विश्वास था भगवान में, वो वैसे का वैसा था और उसने ये सोचा कि गॉड तो ऐसी मिस्टेक कभी कर ही नहीं सकते, है ना। तो डिसअपॉइंट होके उन्होंने फिर से इंक ली लेंचो ने और गॉड को दोबारा लिख दिया। और लिखने में क्या डाला, लिखते वक्त उनकी आईब्रो जो है ना वैसी कर्ल सी हो गई और उन्होंने फुल कंसंट्रेशन के साथ एक न्यू रिक्वेस्ट लिखी और वो जो है दोबारा से स्टैंप लगा के मेल बॉक्स में डाल देते हैं लेंचो दोबारा से, ठीक है। और पोस्ट मास्टर जो है उसको रीड करते हैं। लेंचो ने कंप्लेंट किया कि मुझे सिर्फ 70 पैसे ही मिले, मुझे बाकी का अमाउंट भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो अमाउंट, है ना। वैसे मुझे आप पर कोई शक नहीं है, पर मुझे तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी पे शक हो रहा है कि उन्होंने ही मेरे पैसे चोरी करे होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूं कि मुझे ना पोस्ट से आप पैसे मत भेजो, नहीं तो ये जो पोस्ट मास्टर वगैरह ये सब चुरा लेंगे, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग सा था, इसी के साथ साथ वो खत्म भी होता है, छोटा सा ही चैप्टर था, ठीक है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी और स्टोरी समझ में भी आई होगी। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।